हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज का सेशन है मास्टर क्लास कन्वर्जन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही ऑर्गेनिक को अगर समझना है तो कन्वर्जन्स को समझना बहुत जरूरी है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, दिमाग को काफी हद तक आपको ये इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। याद है फिजिकल केमिस्ट्री में आता था स्टोइशियोमेट्री, ऐसे ही ऑर्गेनिक में आते हैं कन्वर्जन, जो काफी हेल्प करते हैं टू डेवलप आवर लॉजिकल एबिलिटी टू थिंक। सो कन्वर्जन में क्या क्या करना होता है भाई, हम या तो करेंगे चेन को बढ़ाएंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एसेंट ऑफ चेन, या हम चेन को तोड़ेंगे, डिसेंट ऑफ चेन, या इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है भैया, इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे। एंड हाउ कैन वी थिंक अबाउट द यूज ऑफ नेम रिएक्शन, वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। प्लस रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है कन्वर्जन के अंदर, कैसे बेनिफिट हम उसे ले सकते हैं। तो यूज ऑफ नेम रिएक्शन मेरे बच्चों, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो और भी चीजें निकल के आती हैं, बट वैसे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यार हम 11th 12th यानी खासतौर पे अपना 11th 12th के जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। 11th वाले 12th वाले तो देख ही रहे हैं, खैर आज का सेशन 12th का ही है। तो ये जो है कन्वर्जन्स जेई मेंस के लिए भी हेल्प करेंगे आपको, और नीट के लिए। अब आप कहेंगे सर वहाँ कन्वर्जन तो नहीं, लेकिन वहां पर ये रहता है बच्चों, आपके क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चीजें हो रही हैं। एसेंट ऑफ चेन में सबसे पहले चलिए जरा देखते हैं, एक आपकी एनसीईआरटी से ही उठाते हैं, फिर समझते हैं क्या चीज। आपका एनसीईआरटी में एक कन्वर्जन है जहां वो कहता है कि कन्वर्ट ब्यूटेन इनटू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब मन में एक अजब सी फीलिंग आ जाती है, भाई ये क्या 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन सर ने लिख दिया, ब्यूटेन था, क्या करेंगे, हमसे तो कन्वर्जन होते नहीं। पहली थॉट तुम्हारे माइंड में ये आ जाएगी, उस थॉट को एक तरफ रखो, तुमसे होता है नहीं होता है उसको एक तरफ रखो, और मेरी बात ध्यान से देखो। सबसे पहले ये देखना है बच्चों, यहाँ पर लिखा है ब्यूटेन, तो आप सबसे पहले 4 कार्बन की एक चेन बना लो। अभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस तरह की बातों को अपने दिमाग में बताने दो, पहले लिखो जो कहना, और इसका स्ट्रक्चर लिखो। किसी को स्ट्रक्चर लिखने में दिक्कत है तो पहले इसका ए वर्ड रूट लिख लो, एक्स। एन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, 3,4 पे डाइमिथाइल है, बस सिंपली पहले ये लिख लो। यहाँ पर एक एच लगता हुआ, यहाँ पर भी एक एच, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3 कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी आप करते हैं। अब बच्चों डबल करना है चेन को, देखो एसेंट ऑफ चेन है, डबल करना है चेन को। धीरे धीरे अब मैं जो ऊपर मैंने पॉइंट लिखे थे उसको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, और सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में आपकी क्लास 12th में किस तरीके से प्रॉब्लम्स दी गई हैं और उन्हें हमें किस तरह समझना है। तो ये देखो 4 की एक चेन थी और यहाँ पर ऐसे दिया गया, मन में सवाल आएगा कैसे बढ़ाएंगे इस चेन को। चेन को बढ़ाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में जो सबसे प्रमुख एक रिएक्शन दी गई है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या की जाती है, कैसे की जाती है, आइए जरा देखते हैं। अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो आर एक्स ऐसे होता है, आर एनी एल्काइल ग्रुप, एक्स हेलोजन। ठीक है, तो जनरली देखिए अगर ऐसे है CH3Cl, Cl CH3, इसके अंदर हमने डाल दिया ट्वाइस ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इसलिए डाला, मॉइस्ट कंडीशन में आपको पता है सोडियम किस प्रकार रिएक्ट करता है, तो टू मेंटेन द ड्राई कंडीशन हम यहाँ पर एक ड्राई ईथर डाल रहे हैं। सोडियम बाबू जाएंगे, क्लोरीन को उठाएंगे, और हमें CH3 मिलेगा। चेन हो गई डबल। मन में विचार आएगा सर किस प्रकार हो रहा है,
फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म किस प्रकार है, ठीक है, पहले कन्वर्जन में लगाना सीख लो। मैकेनिज्म आप देख रहे हो, मैं लगातार अपनी क्लासेस में बता रहा हूँ आपको रिएक्शंस के मैकेनिज्म, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन पहले यूज करना भी सीखो, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा इसमें यूज करना है चीजें, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, आराम से चलते जाओ, बता ही रहा हूँ सारी चीजें। तो ये चेन डबल हो गई, यानी एक कार्बन से दो कार्बन की चेन हो गई, यानी चेन को डबल करने के लिए वुड्स रिएक्शन यूज की जाती है। क्या पॉइंट लिख देंगे, to double a carbon chain, we will use Woods reaction, ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो क्या यहाँ पर हमें डबल करना है, सर यहाँ तो ब्यूटेन है, यहाँ हेक्सेन है, नहीं मेरे दोस्त। अब यही विजुअलाइज करना है, यही देखना है। देखो ध्यान से, अगर हम इस बात को गौर से देखें तो समझने वाली बात यह है कि बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके दोनों तरफ सिमेट्रिकल ग्रुप्स होंगे। कहने की बात क्या है, कहने की बात यह है कि ये Cl यहाँ से हटा है और दो कार्बन जुड़े हैं। अगर ये इस प्रकार होता, हाँ सर ये तो ठीक है, टर्शरी हैलाइड आपने बना दिया, ठीक है। मेरे बालक, अगर मैं यहाँ पर डालता ट्वाइस ऑफ Na ड्राई ईथर, Na इस तरीके से इनको तोड़ता, और ये C और C इस पॉइंट से जुड़ते हैं, इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट मेरा कुछ इस तरह आता है। मुझे देखना है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर अगर कहीं सिमेट्री है तो उस सिमेट्री से ही वो चेन में जुड़ाव हुआ है, यानी वहीं पर कौन था, हेलोजन। ये विजुअलाइजेशन है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या यहाँ कहीं सिमेट्री है, हाँ जी सिमेट्री है। कैसे है, देखो ये एक ऐसे जा रहा है और ये एक ऐसे जा रहा है, इनके बीच में इस प्रकार एक सिमेट्री आ रही है। चलो बहुत खूबसूरत सी बात है, इसका मतलब Cl यही होगा बीच में, है ना। चलो अब आप देखो कैसे कन्वर्ट करा है। हमारे पास जो ब्यूटेन था, उस ब्यूटेन में हमने Cl2H डाल दिया है। क्या डाल दिया बच्चों, Cl2H। मैंने आपको क्लास में बताया क्लोरीनेशन नॉन सेलेक्टिव है, ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव है, तो क्लोरीन कहीं भी जाके लग जाएगा। तो लेट्स से क्लोरीन हमारा यहाँ जाके लग गया, है ना, यही तो लगाना था हमें, ध्यान से देखो, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन लगाना था, वहीं लग गया। नॉन सेलेक्टिव है, वो तो कहीं भी लग जाता है। और ऐसा है तो ऐसे दो आपने ले लिए, यहाँ भी लगा लो दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप तो लोगे तो मोल ही लोगे, तो मॉलिक्यूल तो ज्यादा आ ही जाएंगे। और यहाँ पर डाल दो ट्वाइस ऑफ Na ड्राई ईथर। देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, 2 क्लोरो ब्यूटेन इस तरह लिख सकता हूँ बच्चों में, जो मैंने बनाई है, और इसके दो मॉलिक्यूल लिए तो इस तरह आया है। अब बड़ा प्यार से बात समझिए, Na मेरा इन दोनों Cl को लेके जाएगा, जहां से Cl हटेगा, जहां से Cl हटेगा वहीं से चेन जुड़ेगी, और ये बन गया। तो एक कन्वर्जन के अंदर हमने एक कन्वर्जन का एग्जांपल लिया, उससे हमने ये समझा है कि चेन डबल कैसे हो गई है, चेन असेंड कैसे हो गई है। और डबल सिर्फ स्ट्रेट चेन के अंदर नहीं हो रहा है, जहां से हेलोजन हटेगा वहीं से चेन जुड़ेगी, हमें ये समझना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या और कर सकते हैं इसका। वुड्स रिएक्शन एक तरीका हुआ चेन को डबल करने का, चेन को बढ़ाने का। और इस तरीके के ऊपर आप सोच सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से आज आपको मैं एक छोटा सा ये कन्वर्जन देता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। इथेन से बनाना है आपने ब्यूटवानीन, ठीक है। डबल तो करेंगे, कुछ और भी करना पड़ेगा। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाइए।
इसलिए ग्रेजुअली आप समझ पाएंगे। वीडियो को पॉज करके इसको आप बना लीजिए। आइए, अब आपने बना लिया है, 2 मिनट लगाने थे आपको बनाते हुए। मैंने जो इनिशियल मेरी पोजीशन है वो देख ली है, फाइनल मुझे जो बनाना है वो मैंने देख लिया। एक तो चेन को डबल करना है। क्या करना है बच्चों? चेन को डबल करना है और एक डबल बॉन्ड लगाना है। हमें हमेशा ये देखना होता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हर जगह अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमें पता है, क्लियर है, जैसे आपको भी कौन सा एग्जाम देना है, कहाँ करियर बनाना है, आपको क्लैरिटी है तो आप पहुंच जाएंगे। ऑर्गेनिक कन्वर्जन यही आपको सिखाता है। जैसे बच्चों कोई कैब बुक करनी होती है तो आप कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना है, ये दोनों चीजें जब तक आपको नहीं पता आप कैब नहीं बुक कर सकते। वैसे ही ऑर्गेनिक कन्वर्जन में जहां आप हैं और जहां पहुंचना है, अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ये दो बातें पता होनी जरूरी है। तो अब 2 कार्बन से 4 कार्बन पे जाना है। आप कहेंगे सर हेलोजन लगा के काम कर देते हैं, कर दो बेटा। यहाँ पर डाल दो Cl2H9। ये मैंने अपनी क्लासेस में हेलोजन डेरिवेटिव के बताया है, क्लोरीनेशन करना अत्यंत आसान क्यों रहता है। तो यहाँ हमारा क्लोरोइथेन बनता हुआ, 2 मॉलिक्यूल लेके 2Na ड्राई ईथर डाल के मस्ती से हम ब्यूटेन बना लेंगे। ठीक है बच्चों, सवाल ये डबल बॉन्ड कहाँ से है? एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज Cl2H9। अब Cl यहाँ लगा लीजिए और एल्कोहलिक KOH डाल दीजिए। दिस इज बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। किसी बालक को अगर ये रिएक्शन फिर से समझनी है, वैसे हमारे चैनल पे मैंने समझा रखी है, फिर से समझनी है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगले लेक्चर से पहले मैं आपको ये समझा दूंगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। बड़ी कमाल की रिएक्शन है। तो ये हमारा डबल बॉन्ड लग गया। ये देखो, डी हाइड्रो, डी माने डिवॉइड ऑफ, हटाना। ये हाइड्रोजन हटाया है तो ये बॉन्ड इधर और ये क्लोरीन लेके बाहर, तो डबल बॉन्ड लग गया। वुड्स के ऊपर आप और भी कर सकते हैं, और आज आपको एक मैं कन्वर्जन दे रहा हूँ, आप इसे कीजिएगा। यहाँ मैंने आपको इथेन दिया, इथेन से आपको बनाना है ब्यूट 1 आइन। क्या सिर्फ वुड से करेंगे या और कोई तरीका हो सकता है? इसके लिए हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन हमने आज मास्टर क्लास के लिए शुरुआत कर दी है। ठीक है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल पा रहे हैं, आप ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ 12th के बच्चों से मेरी दरख्वास्त है, इन वीडियोज़ के अंदर बोलिए कि हाँ सर आप दे दो टाइम। अगर नहीं होगा तो मैं छोटे छोटे टॉपिक ही दे रहा हूँ, मतलब टॉपिक पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ लेकिन छोटा छोटा कर रहा हूँ, ताकि आप शायद वक्त नहीं दे पा रहे हैं तो आराम से कर लें। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ ये कर लीजिएगा, यहाँ से हम चालू करेंगे। मेरा प्लान है, अगर आप कहेंगे तो अगली क्लास में 10.11 और 10.14 आपको ये कन्वर्जन में अच्छे से करा दूंगा, डिस्कस भी कर लूंगा, बट बशर्ते कि आप लोग तैयार हो जाएं। नहीं तो मैं 2-2 3-3 कन्वर्जन पर इस क्लास में ले लूँगा। चलो बच्चों, मिलते हैं, टेक केयर।